हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का जो प्रॉब्लम द डे है वो है पार्टीशन एरे टू के सबसेट्स। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जहां पर n एलिमेंट्स है और आपको एक इंटीजर k भी दिया हुआ है। k का क्या मतलब हुआ, आगे पढ़ते हैं कि हम लोगों को वो जो इंटीजर एरे दिया हुआ है ना उसको k सबसेट्स में डिवाइड करना है। नंबर ऑफ सबसेट दिया हुआ है k, ठीक है, लेकिन इस तरह से डिवाइड करना है कि सारे सबसेट का सम जो है वो इक्वल हो। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे सबसेट्स वर्ड आ जाते हैं ना दिमाग में, हम लोग याद करेंगे अपने पहले सबसेट के क्लास को, जब हम लोगों ने सबसेट जनरेट करने सीखा था। सबसेट जनरेट कैसे करते थे? रिकर्सिव यूज कर सकते हो आप, बैक ट्रैकिंग जहां पर हम लोगों ने कंसेप्ट यूज किया था। तो इसका मतलब जब भी सबसेट्स आ जाए हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए बैक ट्रैकिंग एंड रिकर्सन। और बैक ट्रैकिंग रिकर्सन बोलते ही मुझे उस दिन का याद आ रहा है जब मैंने बोला था आपको कि मैं एनिमेशन के थ्रू आपको ये वीडियो बताऊंगा, एक कंसेप्ट पूरा क्लियर करवा दूंगा। एंड यस, आयुष दीप्तमा वीडियो आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, और हाँ, एक और मैसेज, जो लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं ना कि वीडियो थोड़ा सा जल्दी डालो, वीडियो थोड़ा सा जल्दी डालो, सुबह में डालो, भाई क्यों? गिग्स फॉर गिग्स आपको 24 आवर्स देता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और मैं आपको क्या करता हूँ यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा भी तो यही है ना कि आप क्या करो, पहले खुद से ट्राई करो, अगर नहीं हुआ तब आकर के आप मेरे अप्रोच को देखो, एक्सप्लेनेशन समझो, फिर वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो, और अगर तब भी नहीं हुआ तब आकर के आप आंसर देखना। हमारा मेन एम क्या है? हमारा मेन एम तुरंत सॉल्यूशन को कॉपी पेस्ट करके स्ट्रिक लेना नहीं है, हमारा मेन एम है सीखना। तो भाई सीखने पे जोर दो। अगर मैं आपको रोज कुछ अप्रोच बता रहा हूं, रोज कुछ समझा रहा हूं, तो एक क्वेश्चन को देखो, उसके जाकर के 2-3 टाइप को बनाओ खुद से, क्योंकि हमारा मेन गोल जो है ना, अल्टीमेट गोल, वो सीखना है, ना कि किसी स्ट्रिक को फॉलो करना है, ना कि रिवॉर्ड्स लेना है, वो सब नहीं है। हमारा मेन एम है सीखना, ठीक है। तो चलिए फटाक से हम लोग चलते हैं और देखते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए एग्जांपल में आते हैं। जैसे कि यहां पे हमें एक एरे दिया हुआ है 2 1 4 5 6 और k का वैल्यू दिया हुआ है 3। k का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ सबसेट्स। तो अगर हमारे पास ये एरे दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल सम निकालेंगे। टोटल सम क्या निकलेगा? 18 निकल के आएगा। अब हम लोग को पता है कि अगर हम लोग को 3 इक्वल सबसेट में बांटना है जिसका सम इक्वल हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल इस सबसेट का सम निकाल लेंगे। इस सबसेट का सम क्या होगा? टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सबसेट। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इसका मतलब 6 मिल गया। अब जब 6 मिल गया तो खुद से एलिमेंट चूज करो ना। 2 + 4 आपको मिल रहा है, पहला एलिमेंट 6 मिल गया ना, एक सबसेट बन गया। दूसरा मिल रहा है 1 + 5, ये भी तो मेरा दूसरा सबसेट बन गया। और तीसरा 6। ये तो नहीं बोला ना कि हर एक सबसेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी सेम होना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला गया क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका सबसेट का साइज जो भी हो, आप बस ये ख्याल रखना कि टोटल जो सम मिलेगा ना सबसेट का, वो तीनों का इक्वल होना चाहिए। बढ़िया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो हम लोग पहले अप्रोच की बात करते हैं कि अगर मेरे पास ये एरे दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे? एक एक एलिमेंट को पकड़ेंगे। पहले 2 पकड़े। अब जब 2 पकड़े, हमें कितना सबसेट बनाना था? 3 सबसेट बनाना था। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3 चॉइसेस है, ठीक है। तो हम लोग 2 को क्या कर रहे हैं ना, या तो पहले सबसेट में इंक्लूड करेंगे, या तो दूसरे में इंक्लूड करेंगे, या तो तीसरे में इंक्लूड करेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए 3 चॉइसेस आ रहे हैं। तो अगर मैं चॉइस डायग्राम आपको बना के दिखा दूं तो थोड़ा सा लंबा बनेगा, तो मैं क्या करता हूं, सिंपल आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए 2 है जिसके पास 3 चॉइसेस बन गए, ठीक है, फिर 1 को लेते हैं। 1 के पास भी तो 3 चॉइसेस आएंगे ना। मैं आपको सिर्फ लेफ्ट वाले रो पे, मतलब लेफ्ट लेग आपको दिखा देता हूं, टोटल मैं बनाता नहीं हूं वरना बहुत बड़ा डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो 1 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। 4 को इंक्लूड किए, उसके पास भी तो 3 चॉइसेस हैं। फिर 5 को इंक्लूड किए, उसके पास भी 3 चॉइसेस हैं। फिर 6 को इंक्लूड किए, उसके पास भी 3 चॉइसेस हैं। डन। तो इसका मतलब कि हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जा रहा है? हर एक एलिमेंट के पास k चॉइसेस है, यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट k है मान लीजिए। अब इसका लेंथ भी तो होगा। लेंथ कितना है? लेंथ है आपका n एलिमेंट्स, जितना भी एरे का साइज है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन करके आया k⁴n। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पे देखोगे तो वहां पे आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मांग रहा है n × 2⁴n। तो अब हम लोग वहां तक कैसे पहुंचेंगे? आइए मैं वो भी अप्रोच बताता हूं। ये आपको समझ में आ गया? आप क्या करोगे? हर एक एलिमेंट को उठाओगे, उससे आप सबसेट बनाने की कोशिश करोगे। तो आपके पास 3 चॉइसेस आ रहे हैं कि पहले सबसेट में डाले, दूसरे सबसेट में डाले या नहीं डाले, फिर तीसरे सबसेट में डाले या नहीं डाले, करेक्ट। तो हम लोग इस अप्रोच को हटाते हैं, हम लोग देखते हैं इसका ऑप्टिमाइज्ड वर्जन। ऑप्टिमाइज्ड वर्जन क्या होगा? सेम एलिमेंट है हम लोग के पास, अब क्या है आपको पता है ना, टोटल सम हम लोगों ने निकाला था। टोटल सम क्या था? 18। तो इस सबसेट का सम कितना हो गया था? 6। तो अब हम लोग को सिर्फ 6 तक पहुंचना है। हम लोग को कितना चाहिए सम? सिर्फ 6 चाहिए, ना कि 18 चाहिए, हम लोग को सिर्फ 6 चाहिए। तो हम लोगों ने 2 को उठाया। 2 के बाद क्या है? हमारे पास 2 चॉइसेस है। सिर्फ हम लोग एक ही टेबल बना रहे हैं, एक ही सबसेट बना रहे हैं, ठीक है। 2 जो है हम लोग के सबसेट में आएगा या नहीं आएगा, बस ये 2 चॉइसेस हो गए, या तो इंक्लूड करो या तो एक्सक्लूड करो, ठीक है। तो या तो इंक्लूड करेंगे तो मेरा क्या होगा? पहले तो 2 एलिमेंट ले लिए, तो इंक्लूड करेंगे तो मेरा टोटल सम भी 2 ही आएगा। एक्सक्लूड करेंगे तो टोटल सम आएगा 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे एलिमेंट के पास जाते हैं जो कि है 1। जब 1 के पास आए, सेम प्रॉब्लम। अगर हम लोग 2 के साथ यहां से आगे बढ़ते हैं
तो यहाँ पे भी हम 1 को इंक्लूड करेंगे या तो फिर हम 1 को एक्सक्लूड करेंगे। अगर इंक्लूड फिर 0 के पास भी सेम होगा, इंक्लूड करो या तो फिर आप एक्सक्लूड करो। इंक्लूड किए 2 के बाद आपका समेशन क्या आ गया 3। अगर यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे तो 2 का 2 ही रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ 0 के बाद अगर 1 को इंक्लूड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 1, अदरवाइज 0। समझ गए? सेम हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब 3 के बाद देखिए 4 एलिमेंट आया, 4 के क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे या तो एक्सक्लूड करेंगे। 2 के साथ भी सेम, इंक्लूड करेंगे या एक्सक्लूड करेंगे। आगे नहीं बढ़ते हम लोग, इतना में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 4 + 3 7। अब क्या करेंगे, 4 को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो 3 का 3 आ गया। 4 + 2 6, या तो 4 को एक्सक्लूड कर दो 2 का 2 उतर गया। आपको कितना चाहिए था, 6 चाहिए था, मिल गया ना हम लोग को 6। तो इसका मतलब है हम लोगों को एक सबसेट मिल गया जिसमें हम लोगों को 6 मिल रहा है सम। इसी तरह के हम लोग को और 2 सबसेट चाहिए। तो इस सबसेट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो जितने भी ग्रीन लाइन है 6 तक पहुंचने का, कितना ग्रीन लाइन है, 2 से शुरुआत किए थे, 2 को इंक्लूड किए थे ना तो 2 आ गया। फिर तो रेड है, फिर ग्रीन है, ग्रीन किसके लिए, 4 के लिए। इसका मतलब 2 और 4 हमारा आंसर है, करेक्ट। तो हम लोग को यही अप्रोच फॉलो करना है। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गया, 2 चॉइसेस हैं। लेंथ तो अभी भी आपका सारा एलिमेंट है, 5 6 भी आपका इंक्लूड होगा। इसका मतलब 2n आ गया ना, 2n। उस समय k चॉइसेस था इसलिए k2n आया था। लेकिन यहाँ पर हमने कितना सबसेट निकाला, एक ही तो निकाला। बाकी अभी हमें और k-1 के लिए सोचना है, राइट। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को जितने सारे सबसेट्स निकालने हैं मल्टीप्लाई बाय 2n। तो हम लोग बोल सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया k × 2n, हो गया ना ऑप्टिमाइज्ड। अब हम लोग इस अप्रोच तक कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा हमारा एल्गोरिदम, तो सिंपल। अभी हम लोगों ने देखा था ना, सबसे पहले पार्टीशन एरे करते समय हम लोग सबसेट सम निकाले थे 18/3। तो इसका मतलब किसी भी सबसेट सम में अगर मेरा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आता, यहाँ रिमाइंडर कितना है 0 है, क्योंकि वो परफेक्टली डिविजिबल है। तो जिस केस में हमारा परफेक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम लोग उसको इक्वल सम में तो बांट ही नहीं सकते, करेक्ट है। तो अगर इक्वल सम में नहीं बांट सकते हम लोग वहीं से रिटर्न कर देंगे। अब दूसरा देखिए, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे 2 और 4 ग्रीन था, हम लोगों ने देखा इंक्लूडेड है। रेड आया तो 1 हमारा इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब कि हम लोगों को एक सेलेक्टेड एरे भी चाहिए जिसमें हम लोग बोलेंगे कि इस एलिमेंट को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग एक एरे ले लेते हैं जिसका सारा वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे, जिसका साइज कितना रहेगा, सेम n एलिमेंट्स के थ्रू, राइट। और हर एक इंडेक्स हमारा वही एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। अब अगर इस केस में देखें 2 4 के लिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा ये 2 1 4 5 6 में कौन कौन सा 1 हो जाएगा, 2 1 हो गया और 4 1 हो गया। तो हमारा सेलेक्टेड एरे कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अप्रोच क्या होगा कि हम लोग एक रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे। जैसे ही हम लोग 6 तक पहुंच गए, कोई भी एक सबसेट में रिकर्सिवली कॉल करते गए, हम लोग ऐड करते गए और वही सेम हम लोग क्या करेंगे, एक बार विजिट करेंगे एक बार नहीं विजिट करेंगे। जैसे हम लोग बैक ट्रैकिंग का फंक्शन लिखते हैं। चलिए मैं कोड लिख के दिखाता हूं ताकि आपको और डिटेल में समझ में आएगा जब ड्राई रन करूंगा। बस इस कंसेप्ट को याद रखिएगा कि हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे 2 चॉइसेस है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधा कोडिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को इस पार्टीशन पॉसिबल करके एक फंक्शन दिया हुआ है। पर सबसे पहले तो बोलूंगा कि यूआई बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, राइट। चलिए आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि यूआई आपको कैसा लग रहा है गिग्स फॉर गिग्स का ये नया वाला। तो हम लोग फंक्शन लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए था, टोटल सम चाहिए था ना। तो हम लोग लिखते हैं टोटल इक्वल्स टू 0। इसी को हम लोग एडिशन करेंगे, राइट। तो हम लोग एक सिंपल सा लूप चला देते हैं, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन आवर n एंड i प्लस प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और सिंपल हम लोग बोलेंगे टोटल प्लस इक्वल्स टू a ऑफ i, बहुत ईजी। अब जब हम लोग निकाल लिए, हम लोग क्या देखेंगे कि क्या ये जो टोटल सम था इसका रिमाइंडर कुछ आता है। हम लोग अगर नंबर ऑफ सबसेट से रिमाइंडर निकाल रहे हैं और अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब कि हम लोग बोलेंगे पॉसिबल ही नहीं है। आपको तो क्वेश्चन में यही बोला है ना कि अगर पॉसिबल है तो 1 रिटर्न करो और नहीं पॉसिबल है तो 0 रिटर्न करो। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपका n × 2n मांग रहा है। तो हम लोगों ने वही किया कि अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम लोग रिटर्न 0 कर दिए। क्यों नहीं पॉसिबल है हमने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, और एक किस में पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 दिए हुए हैं और मैं बोलूँ कि 5 आदमी को 6 रूम में भर दो, कभी भर पाओगे, नहीं भर पाओगे। क्यों नहीं भर पाओगे, क्योंकि आपका रूम तो ज्यादा हो गया, आदमी कम हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम केस लिख सकते हैं कि अगर कभी भी हमारा n जो है वो k से बड़ा हो गया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबसेट से बड़ा हो गया, तो हम लोग बोलेंगे अभी भी पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ खाली हो जाएगा। और यहाँ पे साफ साफ बोला है कि आपको नॉन एम्प्टी सबसेट चाहिए। तो नॉन एम्प्टी तो होगा नहीं अगर आपका n जो है वो बड़ा हो जाए k से, ठीक है। अब अगर ऐसा सब कुछ सेटिस्फाई है तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे सबसेट का एरे, हम लोग सबसेट का सम निकालेंगे, ठीक है। एरे नहीं, सबसेट का सम निकालेंगे। जब हम लोगों ने किया था 18 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 6, यही निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग सब सम निकाल रहे हैं। सब सम मतलब क्या हो गया, सबसेट का सम विच इज नथिंग बट टोटल डिवाइडेड बाय k। अब हम लोग को क्या चाहिए था, हम लोग को एक एरे भी चाहिए था, सेलेक्टेड एरे वाला, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस एलिमेंट को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं या किस एलिमेंट को नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक सेलेक्टेड का एरे बना दिया। अब सेलेक्टेड का एरे जो है इसको हम लोग यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं। इसका साइज क्या होगा, जितना हमारा एलिमेंट का साइज था, और सबको हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर दिए, डन।
अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक सिंपल सा फंक्शन बनाएंगे अपना रिकर्सिव फंक्शन, जो कि हमें रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, मतलब ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं उसी फंक्शन को कॉल करके। हमारा क्या है, यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि हमारा पॉसिबल है पार्टीशन करना या नहीं। तो चलो हम लोग अपना रिकर्सिव फंक्शन ही बनाएंगे, तो हम लोग लिख देते हैं पार्टीशन ही नाम रख देते हैं। पार्टीशन करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या भेजेंगे, एरे भेजेंगे। हमारा सेलेक्टेड एरे है उसको भेज देंगे। हम लोगों का क्या है, हम लोगों का है टोटल के सबसेट्स चाहिए, एन हमारा साइज है एरे का, और हमारा जो सब सम है वो भी हम लोग भेज देते हैं। सब सम भेजना चाहिए ना, सबसेट का सम, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, हर एक सबसेट के सम को निकालना है। टोटल सम से तो अब हम लोग को मतलब नहीं रहा, ठीक है। और हम लोग क्या भेजेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स भेजेंगे। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, यहाँ पे हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स है 0, ठीक है। और हम लोग का इनिशियल सम क्या है, इनिशियल सम भी है 0। तो ये 0 0 क्या मैंने लिखा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को लिखते हैं। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, मैंने बताया ना ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है, तो इसका भी रिटर्न टाइप बोल हो जाएगा। फंक्शन का नाम क्या था, पार्टीशन था, बढ़िया। चलिए सारे पैरामीटर को आप लोग डिफाइन कर लीजिए, और सारे पैरामीटर का जरूरत कहाँ कहाँ पड़ेगा और क्यों मैंने इतना सारा पैरामीटर लिया, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो पहला था हमारा एरे, हमने एरे ले लिया। दूसरा था हमारा वो वेक्टर इंट, तो हम लोगों ने वेक्टर इंट सेलेक्टेड है ना, तो हम लोग कॉल बाय रेफरेंस से कॉल कर लेते हैं, क्योंकि पता है कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, बार बार रिकर्सिव फंक्शन में कॉपी करने में टाइम लग जाता है, और उसके बाद आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कभी कभी देखने के लिए मिल जाएगा। इंट के ले रहे हैं हम लोग, इंट एन ले रहे हैं हम लोग, और हम लोग को क्या लेना है, इंट सम लेना था ना, सब सम, हम लोगों ने सब सम भी ले लिया, सब सम डन। अब जो है आपको क्या क्या चाहिए, मैंने बोला था एक स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए, कि कहाँ से आप स्टार्ट करो, मतलब इंडेक्स चाहिए। बेसिकली हम लोग स्टार्ट नहीं लिखते हैं, इंडेक्स चाहिए हम लोगों को। और लास्ट वाला क्या चाहिए, हम लोगों को टेम्पोररी सम चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं टेम्पोररी सम, ठीक है। टेम्प सम लिख दिया हम लोगों ने, जो कि हम लोग हर बार चेक करेंगे। अब हम लोग का बेस, जब हम लोग कोई रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं ना, तो सबसे पहले क्या आता है दिमाग में, बेस कंडीशन आना चाहिए। बेस कंडीशन क्या होगा इस फंक्शन का, तो बेस कंडीशन हमने क्या बताया कि हम लोग सबसे पहले एक एक सबसेट के लिए चेक करेंगे कि हमारा टोटल सम, पहले वाले केस में क्या था 6 था, 6 मिल रहा है कि नहीं, 6 मिल गया, फिर हम लोग दूसरे सबसेट बनाएंगे, फिर तीसरा सबसेट बनाएंगे। इसका मतलब हम लोग नंबर ऑफ सबसेट को घटाते जाएंगे, कि हम लोग के लिए चेक कर लिए, k-1 के लिए चेक कर लिए, k-2 के लिए चेक कर लिए, तो घटाते घटाते क्या आएगा, किसी केस में हमारे पास अब कोई सबसेट बचा ही नहीं, तो k का वैल्यू हो गया 0। तो इसका मतलब अगर हमारे सारे सबसेट खत्म हो गए, तो हम लोगों को सारे सबसेट मिल गए, अचीव हो गए, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे 1। तो जिस केस में हमारा नंबर ऑफ सबसेट अब 0 रहा, अब हम लोग को और रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग बोलेंगे रिटर्न ट्रू, ठीक है। आप रिटर्न ट्रू भी लिख सकते हो, मैं रिटर्न 1 लिख दिया, बढ़िया। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर हमारा ऐड करते करते जो हमारा टेम्प सम था ना, वो इक्वल टू हो जाए सब सम के बराबर, मतलब हमारा जो टेम्पोररी सम था वो इक्वल हो गया किसके बराबर, हमारा जो हमारा सबसेट था उसके सम के बराबर हो गया। तो इसका मतलब हमारा पहला सबसेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेम पार्टीशन फंक्शन को कॉल करेंगे दूसरे सबसेट्स फाइंड करने के लिए, तो हमारा कॉल क्या क्या हो जाएगा, ए एज इट इज रह जाएगा, सेलेक्टेड एज इट इज रह जाएगा, ये क्या एज इट इज रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों को एक सबसेट तो मिल गया, इसलिए तो वो इफ कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, तो अब हम k-1 सबसेट के लिए खोजेंगे, बढ़िया। एन हमारा एज इट इज रह जाएगा। अब बताइए सब सम क्या रहेगा, सब सम भी तो सेम ही रहेगा ना, उसको क्यों बदले, सबसेट का तो सम इक्वल है, यही तो हम लोग को फाइंड करना है। स्टार्टिंग इंडेक्स और टेम्पोररी सम, ये क्या होगा, ये भी हम लोग रिसेट कर देंगे, हम लोग बोलेंगे 0 इंडेक्स से फिर से शुरू करो, और इस बार जो है हमारा टेम्पोररी सम वो भी 0 है। ये अगर समझ गए तो क्वेश्चन बन गया बहुत ही आसान, क्योंकि अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल एक एक एलिमेंट को उठाना है और सबको सम करते हुए जाना है। तो हम लोग करेंगे इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, डन। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो है चेक करेंगे कि क्या जिस एलिमेंट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, क्या हम लोग ने उसको सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट के लिए हम लोगों ने एक एरे बनाया हुआ था ना, वही चेक करेंगे कि क्या सेलेक्टेड i है। अगर ये है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा बोलेंगे छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, कंटिन्यू, ठीक है। अगर नहीं है तो हम लोग बोलेंगे अभी इस पे काम करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे उस इंडेक्स पे बढ़ दो 1, ठीक है। और अब क्या करो, उसी पार्टीशन फंक्शन को कॉल कर दो। तो पार्टीशन फंक्शन तो हमारा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है ना, इसलिए हमने इफ कंडीशन के अंदर डाला। इफ कंडीशन में हम लोग पार्टीशन को डाल देंगे, और हम लोग क्या चेक करेंगे, सेम ए के लिए चेक करेंगे, हमारा सेलेक्टेड सेम रहेगा, सेलेक्टेड का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, के क्या है, हमारा सबसेट तो अभी चेंज नहीं हुआ ना, तो के एज इट इज रह जाएगा, एन एज इट इज रह जाएगा हमारा, और क्या है सब सम भी एज इट इज रह जाएगा। इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स हम लोग क्या करेंगे, अब बढ़ा करके भेजेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक इंडेक्स को इंक्लूड कर लिया है, तो हमारा सम भी तो इंक्लूड हो गया ना। तो टेम्पोररी सम क्या हो गया, टेम्प सम जो हमारा पहले से था उसमें हम लोग इस वाले एलिमेंट को ऐड कर दिए। कोई प्रॉब्लम इसमें,
नई प्रॉब्लम, अगर ये रिटर्न 1 कर दिया तो इसका मतलब हम लोगों ने सारे सबसेट को इंक्लूड कर लिया, क्योंकि ये रिटर्न कब करेगा, ट्रू एक ही केस में करेगा, जब आपका k का वैल्यू 0 के हो जाए, मतलब हमारा सारा सबसेट कंप्लीट हो जाए तभी रिटर्न करेगा। तो जैसे रिटर्न किया हम लोग रिटर्न इसको भी कर देंगे ट्रू। अदरवाइज क्या करेंगे, बैक ट्रैकिंग मतलब जो भी हम लोगों ने एलिमेंट को सेलेक्ट किया था उसको वापस से 0 कर दो फर्दर कैलकुलेशन के लिए। और अगर ये पूरा फॉर लूप कंप्लीट आ गया और आपका रिटर्न हुआ ही नहीं है 1, इसका मतलब कि ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे, यानी रिटर्न 0 कर देंगे। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने जब वो ट्री बनाया था ना अपने एनिमेशन में, तब देखा था कि 7 पहुंच गया था पहले वाले लेफ्ट लेग में। इसका मतलब ऐसा भी तो कंडीशन आ सकता है कि हमारा टेम्प सम 2 + 1 + 4 7 पहुंच गया। हम लोग को कितना चाहिए था, हम लोगों को तो चाहिए था मात्र 6, तो यहाँ पे 7 पहुंच गया, तो हम लोग उसके बाद फिर क्यों चेक करें 7 + 5 7 + 6 ये क्यों करें, तो हम लोग उसको भी यहाँ पे रोक सकते हैं। हम लोग सिंपल बोल देंगे कि अगर किसी कंडीशन में हमारा टेम्प सम जो है वो ग्रेटर हो जाए सब सम से, तो हम लोग वहीं पे रोक देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम लोग रिटर्न 0 कर देंगे उसी केस में। समझ गए? तो अब हम लोग कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि अगर हमने कुछ सिंटेक्स एरर किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो एरर है। तो यहाँ पे गलती देखिए बहुत ही सिंपल सा था। क्या था, हम लोगों ने यहाँ पे लाइन नंबर 32 में क्या लिखा, इफ n इज ग्रेटर देन k रिटर्न 0। तो अगर हमारा n इज ग्रेटर देन k है, यही तो हम लोग को चाहिए था ना। अगर n कम हो जाए सबसेट नंबर ऑफ सबसेट से, तभी तो हम लोग को रिटर्न 0 करना था। तो हम लोगों को यहाँ पे स्मॉलर देन लगाना था, ना कि ग्रेटर देन। अब अगर हम लोग कंपाइल एंड रन करते हैं तो देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। तो हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली 1 आ रहा है। लेट सबमिट द कोड। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हमारा अप्रोच क्या था, हम लोगों ने रिकर्सिवली कैसे कॉल किया और बैक ट्रैकिंग को कहाँ पर यूज किया। तो प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। इसका ना थर्ड अप्रोच भी होता है, जो कि हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग से बना सकते हैं। वो जो टेबुलेशन मेथड होता है ना, जब टॉप डाउन मेथड से हम लोग जाते हैं, एक हम लोग 2D मैट्रिक्स बनाते हैं, हर एक सेल को फिल करते हैं और जो लास्ट सेल होता है वही हमारा आंसर बनाता है। हम लोग इस क्वेश्चन को वैसे भी बना सकते हैं, मगर वहां पर हम लोग को जरूरत पड़ेगा बिट मैनिपुलेशन का। और मैं चाहता हूं कि जब तक मैं आपको बिट मास्किंग सही से समझा नहीं दूं एक अच्छे से कंसेप्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक मैं उस अप्रोच को नहीं डिस्कस करूं। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को देखेंगे जब भी हम लोग बिट मैनिपुलेशन का वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन को वहां पर भी लेंगे और एक नए अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं मिस ना करें, देन हिट द सब्सक्राइब बटन। और अगर वीडियो अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, देन हिट द लाइक बटन। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।